नहीं, ठेकेदारी ख़त्म नहीं होगी अब कैसे ख़त्म कर देंगे? अब नहीं हो सकती। तो ये झूठ बोल रहे थे ये? हाँ, झूठ तो बोलते ही हैं, नेता तो झूठ ही बोलते हैं। जेल गए थे ये, इनके मंत्री जेल गए थे। हाँ, जेल गए थे ये। कह रहे हम कट्टर ईमानदार हैं। फिर अगर ईमानदार तो जेल क्यों गए फिर? अब ये ईमानदार है या नहीं है तो ये तो देखो, अब इसे तो कोर्ट फैसला करेगा इसका। तो बीएसपी का वोटर कहाँ चला गया दिल्ली में? ये केजरीवाल को गया। फ्री बिजली पानी में? हाँ, वो तो है। तो फ्री बिजली पानी से आपका भविष्य सुधर जाएगा, उज्जवल हो जाएगा भविष्य? सुधरेगा नहीं तो देखो, कुछ तो राहत मिली है। अब ये सारा नेता ही खाए जा रहे, अब कुछ दे दिया इन्होंने, चलो ठीक है। फ्री बिजली पानी अनाज से क्या बच्चे का भविष्य बन जाएंगे? नहीं, भविष्य नहीं बनेगा, लेकिन कुछ तो राहत मिल गई है, थोड़ा बहुत तो मिली, कुछ तो दिया इन्होंने। बाकी नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी में। हाँ, ये बात सही है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ झगड़ा हो हिंदू मुसलमान का, और इनके बच्चे तो सेफ हो रहे हैं बाहर विदेश में, और यहाँ मरवाना कटवाना चाहती है बीजेपी। अच्छा, पुजारियों को 18,000 रुपया देंगे, ये कितना जायज मानते हैं आप? मैं एक बार जमुना पे गया था, टिकट लगा रखी थी वहाँ, वो टिकट काट रहे थे नहाने के लिए, अगर अंदर जाओगे तो टिकट लगेगी। तो ये अब पुजारियों को दे रहे हैं, वहाँ जमुना पे टिकट लगा रहे थे। तो ये तो अब समय समय की बात है। अच्छा, कोई रोजगार वगैरह मिला आपके बच्चों को? अब जो मेहनत करते हैं तो वही रोजगार है, अपना गुजारा कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दलितों ऐसी कोटे से जो मंत्री चुने जाते हैं, सबसे पहले संदीप वाल्मीकि को हटाया, फिर जो है राजकुमार आनंद को हटा दिया, फिर उसके पहले राजेंद्र पाल गौतम को हटा दिया। राजेंद्र पाल गौतम जी को भी हटा दिया इन्होंने। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था? ये ठीक है, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञा ले ली, तो क्या बुरा कर दिया उन्होंने? ठीक ही करा था उन्होंने। डरते हैं बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से केजरीवाल? हाँ, डरते हैं, सारे डरते हैं। ये इनको डर है तो बाबा साहब से है, और किसी से डर नहीं है इनको। ये तो कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं बहुत बड़े। ये सब दिखावा है इनका, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी होते तो ये मूर्ति टूटी थी जो पार्लियामेंट में थी, हटाई गई। हाँ, हटा दी, उखाड़ दी मान लो, तो ये काहे के अम्बेडकरवादी हैं? अम्बेडकरवादी ऐसा नहीं करेगा। कह रहे हैं संविधान पढ़ा रहे हैं स्कूलों में बच्चों को। कुछ नहीं पढ़ा रहे संविधान, कहाँ पढ़ा रहे हैं संविधान? तो भगत सिंह की बात भी करते हैं? हाँ, करते हैं, फोटो भी लगा रखे हैं भगत सिंह के, बाबा साहब के फोटो तो लगाए इन्होंने। लेकिन प्रतिज्ञा अगर कोई दिलवाएगा तो उसका इस्तीफा ले लेते हैं। हाँ, इस्तीफा तो ले लेते हैं। यही चीज़ समझनी है कि प्रतिज्ञा लेने पे क्यों हटा दिया उनको हटाना नहीं चाहिए था। तो क्या झूठा प्रेम है अम्बेडकर को लेकर इनका? हाँ, दिखावा है। सभी पार्टियां बाबा साहब को साथ लेकर चल रही हैं आजकल। हाँ, ये सब दिखावा कर रहे हैं बाबा साहब। तो बाबा साहब कौन बचाएगा? संविधान को कौन बचाएगा पहले, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी कहाँ बचाएगी? वो तो ख़त्म करने के चक्कर में लगी है। वो कहाँ बचाएगी? वो तो चाहती नहीं है संविधान को, वो चाहती मनुस्मृति लागू हो। तो कांग्रेस भी जो है संविधान बचाने की बात कर रही है। कर रही है, वोटों के लिए सब कर रहे हैं। तो धोखा दे रहे हैं बाबा साहब को ये। अब मैं धोखा तो नहीं कहूँगा, हो सकता है बचा ले। तो काका सानंद जी जो आजकल आ रहे हैं रैलियों में, कितना मजबूत होगा बीएसपी का वोट बैंक? हाँ, मजबूत तो होगा। आएंगे 10-20 सीट? हाँ, आ भी सकती है, अगर मेहनत करेंगे तो। ये प्रत्याशी मेहनत करेंगे तो आ सकती है। कहाँ गया बीएसपी का वोटर जो जीरो हो गई बीएसपी दिल्ली में? वो केजरीवाल को गया। फ्री बिजली पानी में फ्री मान लो, या बीजेपी ना निकल जाए इसलिए वोट दे दिया, बीजेपी को हराने के लिए। अरे कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल। देखो, ये कट्टर तो नहीं कह सकते, पूरी ईमानदारी तो नहीं कह सकते। राज्यसभा में एक भी दलित को नहीं भेजा, ना पंजाब में ना दिल्ली में। अब ये तो उनकी मर्जी की बात है। लेकिन वोट तो लेते हैं मुसलमानों का, दलितों का, ओबीसी हाँ। का, लेकिन किसी को बनाया नहीं है। नहीं, वो बनाएंगे भी नहीं। ये दोनों पार्टी के, तीनों ही पार्टी एक ही है। ये बीजेपी, कांग्रेस और ये केजरीवाल, ये तीनों एक हैं अंदर खाने से। एक ही है, बिल्कुल एक है। तो दलित वोट क्यों दे रहे फिर? हाँ, वोट दे देते हैं, मजबूरी है, कहीं तो देंगे। तो बसपा है ना उनके पास। तो देखो, महरौली का जो मंदिर टूटा था, रविदास मंदिर, उस पे केजरीवाल ने आवाज़ नहीं उठाई।
तुड़वाया किसने? वो सरकार इनकी थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुड़वाया या इन्होंने तुड़वाया, ये दोनों जानते हैं। इस मुद्दे पे दोनों मिले हुए हैं। ये क्यों तुड़वाया इन्होंने? क्या मतलब था? वो 500 साल 600 साल पुराना मंदिर तोड़ा है इन्होंने। डीडीए का नाम लगा दिया कि डीडीए की जगह है। डीडीए तब आई है, ये 70-72 में आई है। और वो 500 साल पुराना मंदिर था। वो तो सिकंदर लोधी ने दी थी जगह, तो बादशाह ने दी थी जगह। लेकिन धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये सभी नेता हैं जो। हाँ, धर्म की करेंगे ये, धर्म को लेकर चलेंगे, क्योंकि धर्म के खिलाफ बोलेगा आदमी तो उसको फिर बुरा लगता है। तो बाबा साहब की बात क्यों करते हैं फिर ये? बाबा साहब की तो करेंगे, इनके पास और चारा नहीं है कुछ। और क्या चारा है इनके पास? बाबा साहब 18,000 देंगे पुजारियों को, 2100 रुपये देंगे जो है महिलाओं को। पुजारियों को देंगे क्योंकि ये तो चाहते हैं मंदिर में पैसे दें। मैंने तीर्थ यात्रा भी कराएंगे बुजुर्गों को, पहले भी कराई है। इससे क्या फायदा होता है? तो थोड़ा ये है कि इनका थोड़ा वोट मिल जाएगा, प्रचार में भी आ जाएंगे उसमें, और थोड़ा सा ठीक ही है। बहन जी बात करते हैं संवैधानिक, वो कहते हैं हम आपको नौकरी देंगे, अच्छी एजुकेशन शिक्षा देंगे। नौकरी से उद्धार होगा, बिजली पानी फ्री से नहीं होगा? नहीं होगा, इससे भी थोड़ा बहुत तो हो रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। 5 किलो अनाज में क्या पूर्ति हो जाएगी आपकी? कुछ पूर्ति नहीं होती इसमें। तो क्या ये जो दे रहे हैं जुमला है क्या है? ये जुमला ही है। ये उधर महंगाई बढ़ा देते हैं, अब 5 किलो राशन देते हैं, उससे क्या होता है? आधे चावल आधे गेहूँ दे रहे हैं। वो चावल थोड़ी खाएगा सर्दी में आदमी। चावल कौन खाता सर्दी में? सर्दी इतनी पड़ रही है, चावल खाएगा बीमार होएगा आदमी। और लोग बाग गरीब क्या कर रहे हैं? वो चावलों को पिसवा कर उसकी रोटी बनाए खा रहे हैं। क्या करें बेचारे, मजबूर है। रोजगार सभी जुमलेबाज हैं सारे, सब झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा झूठा है मोदी। हाँ, झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। जब भी बोलना है झूठ ही बोलना है। अरे मजबूत कर दिया देश। कुछ नहीं मजबूत कर दिया, सारा खोखला कर दिया सब। योगी मोदी से मजबूत हुआ देश। अब महाकुंभ करा रहे हैं ना, वहाँ पे करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगा लो, उससे क्या हो जाएगा? कुछ धुलेंगे, पाप तो धुला, पाप करेंगे तो जाएंगे वहाँ। अब जाओगे कुंभ में? मैं काहे को जाऊँगा? मैं तो अपने घर में डालूंगा। मैं पाप करता ही नहीं, मैं किसी की जेब नहीं काटता। अरे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं महाकुंभ। तो वहाँ तो करेंगे, ये वहाँ तो करेंगे। महापर्व है वो, 12 साल बाद किया जा रहा है। हाँ, तो उनका वो लालच है ना, वहाँ से वोट मिल जाएगा थोड़ा सा। और क्या है, दिखावा। ये सब राजनीति है, वहाँ भी राजनीति है इनकी। प्रचार में आ रहे हैं, वो प्रचार है इनका, पार्टी का प्रचार। गंगा साहब कर नहीं पाए, महाकुंभ कर रहे हैं। अब महाकुंभ करे या कोई छोटा कुंभ करे, कोई सा कुंभ करे, अपना प्रचार तो करेंगे। जो दिल्ली भागीदारी अलायंस का बैनर लगा हुआ है, इस अलायंस में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अग्रिम भूमिका निभा रही है। हमारे बराबर में विनोद झा जी हैं, इनकी पार्टी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय महासंघ पार्टी के। इनकी भी बड़ी भूमिका रही है इस अलायंस को बनाने में। उधर देख रहे हैं आप शेख कलीमुद्दीन साहब है जो इंसाफ पार्टी के हैं, ये भी लगातार हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, इस अलायंस के पार्ट हैं। और नेशनल यूथ पार्टी के पदाधिकारी भी इस अलायंस के पार्टनर हैं। और भारतीय लिबरल पार्टी, जिसको आप लोगों ने सुन ही रखा है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुए थे वो उन्हीं के दफ्तर में किए गए थे। ये सब पार्टियों ने ये मन बना लिया है कि हम बिल्कुल आपस में ऐसा सामंजस्य स्थापित करें कि हर एक का वोट दूसरे के तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। इनमें से जो भी चेहरे हैं जिन्होंने ज़मीन पर काम कर रखा है, जिनका कहीं ना कहीं असर है, जिनके कहीं ना कहीं लोग हैं, वो लोग इस गठबंधन को जब हम प्रचारित करें तो वो लोग इस गठबंधन के अन्य प्रत्याशियों को वोट दें। इसलिए आपको आज आमंत्रित किया गया कि आपके माध्यम से ये संदेश वहाँ तक जाएगा जो चाहने वाले हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, भारतीय लिबरल पार्टी के, क्या कहते हैं आपको, भारतीय महासंघ पार्टी के, पीस पार्टी के, इंसाफ पार्टी के, क्या कहते हैं यूथ नेशनल यूथ पार्टी के। तो इन सबों का वोट हर विधानसभा में कहीं ना कहीं है, उसको हम इकट्ठा करें, इसके माध्यम से मैसेज जाए कि हम एक बैनर के नीचे हैं।
इसमें जो भी आपसी सामंजस्य है वो सारे नेता बैठकर कर रहे हैं। लगभग 70% हमारा मामला बन चुका है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें आप सबों को कष्ट दिया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। उसमें प्रिंट जो है आपके सामने होगा, हमारे सारे प्रत्याशियों के प्रिंटेड नाम भी होंगे। उसी दिन हमारा एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा जिसमें सभी पार्टियों की सहमति और सभी की जो पार्टी की पॉलिसी है उसको उसमें समाहित करते हुए दिल्ली की जनता को आखिर क्या चाहिए वो सब उसमें दर्शाया जाएगा और वो उसको आपके सामने पेश किया जाएगा और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जाएगा। यही कुल मसला है। मैं पीस पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं। मैं भी इस भागीदारी अलायंस का पार्ट हूं और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की वो जनता जो ना चाहती है कि केजरीवाल सत्ता में वापस आए और वो जनता जो चाहती है कि भाजपा भी ना आए, तो उसे विकल्प चाहिए, तो वो विकल्प हमारा जो है बन जाए, जनता इसे स्वीकार करे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 13 साल से एक ही पार्टी राज कर रही है, आम आदमी पार्टी, और आज दिल्ली का बद से बदतर हालत है। अभी फिर से उन्होंने चुनावी योजनाएं और घोषणाएं शुरू की हैं जो चुनाव में आती हैं और चुनाव में ही चली जाती हैं। फिर से रेवड़ियां बांटनी शुरू की हैं, महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। मैं आज आप सभी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से 9 साल से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद पड़ी हैं, सफाई कर्मचारियों को देने को तनख्वाह नहीं है, स्कूल में टीचरों को देने को तनख्वाह नहीं है, डॉक्टरों को देने को तनख्वाह नहीं है, दिल्ली की सफाई कर रहे ठेकेदारों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ से वो महिलाओं को देंगे? ये चुनावी रेवड़ियाँ हैं, इनमें ना आए। मेरा आप सबके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता से ये आग्रह है कि चुनावी रेवड़ियाँ हैं, ध्यान से खाएं, 4 दिन बाद में ये ढूंढने से नहीं मिलेंगी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने देखा होगा अपने स्थान छोड़कर ही भाग रहे हैं। अगर सच्चे और ईमानदार इतने हों, क्यों तो जेल जाएं और क्यों अपने स्थान छोड़कर भागें? जैसा कि हमारे दिल्ली के अंदर छोटी छोटी रेवड़ियाँ जो बांटकर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है और खुद रबड़ी खा रहे हैं। और हमारी दिल्ली की जनता जो है, पढ़े लिखे हमारे युवा, हमारी बहनें और हमारे साथी हाथ में डिग्री ले लेकर घूम रहे, जिनके पास रोज़गार नहीं है। और हर साल उसने बोला 2 लाख में आपको रोज़गार दूंगा, युवाओं को रोज़गार दूंगा, नौकरी दूंगा। और कहने वाले ये केजरीवाल जी सारे अपने झूठे पर खरे नहीं उतरे, सारे झूठे वायदे रहे। और इन्होंने एक पढ़े लिखों के हाथ में, जैसा कुछ पार्टियों ने कटोरा दिया, कुछ ने ये दिया, हमारे केजरीवाल जी ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी हमारे युवाओं को, जो कि घिनौनी हरकत हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जो कि हमारी अलायंस, जो कि हमारी दिल्ली की भागीदारी अलायंस पार्टी जो हमारी 11 पार्टी हैं, सब मिलकर मैं आपको आश्वासन देता हूं और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हमारी ये जो भागीदारी जो पार्टी दिल्ली के अंदर बनी है, इतनी मजबूत बनी है कि मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार होगी तो हम लोगों की होगी। और हमारे लोगों में से ही कोई ऐसा चेहरा निकाला जाएगा जो मेहनत करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे। महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे। और लोगों को जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, हम भागीदारी की बात करते हैं महिलाओं के लिए। हम क्यों देंगे 1100 रुपये, 2100 रुपये, 2500 रुपये? अरे महिलाओं को रोज़गार दो, युवाओं को रोज़गार दो। हम रोज़गार की बात करेंगे, हम रोज़गार को लेकर अपना मुद्दा बनाएंगे। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सबको हम एकजुट होकर दिल्ली के अंदर हमारी अलायंस पार्टी इतना काम करेगी और लोगों को जागृत करने का काम करेगी